नमस्कार, मैं जनता की आवाज़ और हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं लघु सचिवालय के अंदर से, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम किसान यहां पर पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि जो इंद्री के अंदर एक कंपनी लगने जा रही है, जिसके चलते जो आसपास के गांव हैं उनमें जो जहरीला पानी आने लगेगा, उसके चलते यहां पर तमाम किसान पहुंचे। उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या कुछ विषय। जी सर, किस लिए आज यहाँ पर आप पहुंचे? आज हमारे इंद्री क्षेत्र में गाँव ब्याना रंदोली के अंदर एक फैक्ट्री लग रही है एथेनॉल की। उसका आसपास के सारे गांव विरोध कर रहे हैं। उसी को विरोध के लिए आज डीसी साहब को मिलने के लिए आए हैं। भाई इस प्रकार की कोई भी फैक्ट्री जिससे वायु प्रदूषण भी होगा, पानी का प्रदूषण भी होगा और वहाँ पर लोगों का रहना दूभर हो जाएगा, उसी के खिलाफ आज का ये हम आए हैं। और डीसी साहब से मिलकर, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है, नहीं तो कल को यहाँ पर लोगों को जीना मुश्किल हो जाएगा। तो जो कंपनी लग रही है उन्होंने परमिशन ले ली? डीसी की परमिशन बोल रहे हैं अभी रुक रही है, और वैसे जमीन लेके उन्होंने बाकी उनकी कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई, अभी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई, तो इसलिए आए हैं। अभी उसको कंस्ट्रक्शन ना करने दी जाए, नहीं तो हम नहीं करने देंगे, उसको फैक्ट्री को नहीं लगने देंगे किसी भी हालत में उस एरिया में। तो उसी को लेकर ज्ञापन भी है और आसपास के सारे गाँव के यहाँ रेजुलेशन है। सारी गाँव पंचायतों ने रेजुलेशन बना के, देखो हर गाँव जितने पास के गाँव, रंदोली, सैयद छपरा, ये पास करदा, बदरपुर, ये सारे गाँव का वहाँ पर जो कलसोरा, सारे गांव का रेजुलेशन है और इस काम को बिल्कुल नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें ये है, तरह तरह की अस्थमा, एलर्जी, कैंसर की बीमारियां इससे होंगी। उस एरिया में पानी का प्रदूषण होगा। ये जो केमिकल वाला पानी है नीचे डाल देते हैं। जीरा फैक्ट्री अभी पंजाब में वहाँ 5 महीने आंदोलन के बाद बंद कराई गई है। ये सेम वही चीज यहाँ पर लाने जा रहे हैं। तो अभी तो शुरुआत है, इसको किसी भी हालत में लगने नहीं देंगे। तो यहाँ पर और भी किसान मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से ये कंपनियां तो लग रही है, लेकिन जो मतलब परमिशन ये ले भी रहे हैं और डीसी की सिर्फ रह गई है, तो उसी के चलते आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इस तरह के जो केमिकल वाली फैक्ट्रियाँ हैं, इससे सारा वातावरण प्रदूषित होगा। आसपास के जो आबादी वाले गाँव हैं, बड़े बड़े गाँव हैं, वहाँ उन पे उनके स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ेगा। और जो खाद्य पदार्थ हमारे जिनका उत्पादन होगा खेतों में, जैसे गेहूं है, जीरी है, गन्ना है, उसमें केमिकल का असर आएगा। उस केमिकल को जनता खाएगी, सभी बीमारियों के शिकार होंगे। इससे इन जो केमिकलों की गैस है और जो दूषित पानी नीचे बोर करके नीचे छोड़ते हैं, उससे मानव जाति पे भी, जीव जंतुओं पे, हमारे पशुओं पे, सब पे बुरा असर पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा यही कहना है भी इस तरह की जो केमिकल, जो जहरीले केमिकल वाली प्लांट फैक्ट्री हैं, इनको आबादी से दूर बंजर जमीन में कहीं वहाँ पर लगनी चाहिए। ये आबादी क्षेत्र के आसपास ना हो। तो सर, क्या जो सरकार है, प्रशासन है, उनको पता नहीं इन सब चीजों के बारे में कि फसलों में जो है केमिकल? सरकार तो कॉर्पोरेट के हाथ में खेल रही है जी। आज गरीब को, किसान को, मजदूर को मारा जा रहा है। कॉर्पोरेट के लिए नीतियाँ बना रहे हैं, उनको फायदा पहुँचाने के लिए उनके लोन भी माफ कर रहे हैं। तो सरकार को आम जनता से, गरीबों से, किसानों से, मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है। उससे जो अनाज पैदा होगा जहरीला होगा, पब्लिक खाएगी, मरेगी। तो सरकार तो अपनी कुर्सी के लिए, पैसे के लिए कॉर्पोरेट का साथ दे रही है और आम जनता को, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को मारा जा रहा है। तो कौन कौन पहुंचा है आज यहाँ पर? है जी, कौन कौन पहुंचा है यहाँ पर? सारे जितने गांव हैं, सभी गांव के आसपास के जो गांव हैं, वहाँ ब्याना, कलसोरा, बदरपुर, सैयद छपड़ा, सभी किसान पहुंचे हैं वहाँ के, और ग्रामीण पहुंचे हैं, कई सरपंच पहुंचे और भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम की टीम भी पहुंची है। तो क्या लगता है सर, सरकार आपकी मांगे मानेगी? नहीं मांगेगी तो आंदोलन करके मनवाएंगे, मनवानी तो पड़ेगी। आंदोलन होगा, धरने प्रदर्शन होंगे। इस तरह की जो केमिकल फैक्ट्री गाँव में लग रही है, तो इस तरह से तो जो सब्जी और फल भी उगेंगे या अनाज उगेगा, वो सब केमिकल का दूषित होगा। उससे गंभीर बीमारियां होंगी, जो भी खाएगा बीमार होगा। तो इसीलिए सरकार को, प्रशासन को चेतावनी है, उसको अभी से अभी रोकते हैं। यहाँ पर हम और भी हैं, उनसे बातचीत। एक मिनट, ऐसे है जी, ये जो इंद्री एरिया हमारा, इंद्री एरिया में ब्याना, रंदोली, डबकोली, हमारे इन 3 गाँव के रकबे में एक एथेनॉल प्लांट, एक फैक्ट्री लगने जा रही है। उस फैक्ट्री को लेकर उस सारे एरिया के आज गांव के मौजूद लोग आए हैं। ये सरपंच हैं ब्याना से, और भी उन सारे गांव से, 7-8 गांव से, ब्याना से, डबकोली से, रंदोली से, इन सारे गांव से हमारे आज लोग आए हैं। इस फैक्ट्री की वजह से बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है उस क्षेत्र को, क्योंकि ये एथेनॉल का प्लांट है।
ये सारा इससे वायु प्रदूषण, 11 चिमनियाँ चलेंगी। इसके अलावा ये क्या करते हैं, जो केमिकल निकलता है उसके अंदर से उसको ग्राउंड वाटर के साथ नीचे भेज देते हैं। आपके सामने ताज़ा उदाहरण जीरा फैक्ट्री का है पंजाब में, जो वहाँ पर अब 5 महीने संघर्ष चलने के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री ने उसको वहाँ से बंद किया है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर इस उपजाऊ क्षेत्र में, और सबसे उपजाऊ क्षेत्र है हमारे एरिया का, पानी भी ऊपर है, इसकी वजह से इस एरिया में रहना दूभर हो जाएगा। ऐसा ही एक प्लांट शाहबाद में लगा है। कल ये हमारे लोग इस गांव के वहां पर गए हैं, उन गांव से बातचीत करके आए, वीडियो बना के लाए हैं। वहां पर अस्थमा, एलर्जी, इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारियां जानलेवा, इस सारे की वजह पैदा होंगे। आज इसके विरोध के लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं। डीसी एरिस फ्यूल इंडिया लिमिटेड, वो यहाँ पर जो है गांव के लोग, सरपंच है, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे वहाँ पे हमारे गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर लगभग एक आरएस फ्यूल इंडिया जो कि एथेनॉल की फैक्ट्री है, वो लगभग 26-27 एकड़ में लगने जा रही है। और उन्होंने जो ज़मीन दिखाई है वो बिल्कुल बंजर दिखाई हुई है, और बंजर ज़मीन वो बिल्कुल नहीं है। अभी भी मौके पर उसमें गेहूं खड़ी हुई है। अच्छा, तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री के लगाने के लिए अभी डीसी साहब से परमिशन लेनी है, लेकिन यहाँ पे परमिशन नहीं हुई। तो डीसी साहब को हम ज्ञापन इसीलिए देने आए हैं कि उनको परमिशन ना दी जाए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में काफ़ी बीमारी हो जाएंगी और हमारी फसलें भी होनी बंद हो जाएगी। हमारा इंद्री हल्के का एक गहनता का क्षेत्र है, जो इसमें ही अब फसल बिल्कुल अच्छी प्रॉपर तरीके से होती है, और वो उसका जो वाटर निकलेगा उसको वाटर को भी नीचे ड्रेन करेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कुछ और यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो सर वो प्लांट ग्रोथ कहाँ से करेगा? ये तो सर आईएएस आईपीएस जो है सारे एजुकेटेड लोग हैं। हम एक छोटा सा उदाहरण दे दें कि बिना फोटोसिंथेसिस के कोई भी प्लांट ग्रोथ कैसे करेगा? और जब फसलें ग्रोथ नहीं करेंगे तो जिम्मेदार कहाँ मरेगा जाके? किसान कहाँ मरेगा? किसान से रिलेटेड ही जिम्मेदार है, तो जिम्मेदारों को कहाँ से मिलेगा? मैं 60,000 किले का अगर मैं ठेके पे जमीन ले रहा हूँ, मैं उसके अंदर से 40,000 की फसल नहीं निकाल पाऊंगा। 20,000 का मेरा बाप भरेगा, आगे कोई नहीं भरेगा जी। फैक्ट्री शुरू हो चुकी है कि नहीं सर, अभी फैक्ट्री जो है वो लगने की प्रक्रिया शुरू हुई। बीमारी क्या क्या हो सकती है जो आप कह रहे हो? सर आप देखो, मैंने पहले बताया जंजेड़ी गांव में जाएं, वो बिल्कुल आपका शाहबाद जो एथेनॉल प्लांट है उसके पास में पड़ता है। आप वहां जाएं, हम 4 गांव के लोग गए थे सिर्फ ये देखने के लिए भाई साइड इफेक्ट इसके क्या क्या चल रहे हैं। हर आदमी वहां आज के टाइम में बीमार होना शुरू हो गया है, गलों में इन्फेक्शन हो गई है, आंखों के अंदर राखी चले जाए वो निकलती नहीं है, वो डॉक्टरों के पास जाके निकल रही है। तो आप ये सोचो कि जब सांस के द्वारा केमिकल अंदर जा रहा है, नीचे पानी में केमिकल जाना शुरू हो जाएगा, तो सर यहाँ तो हर आदमी बीमार होना शुरू हो जाएगा। कितने गांव है, बड़े गांव जितने जो लोग इससे सफर? सर इसमें ये मान करके चलना, जो जंजेड़ी गांव था वहाँ सिर्फ एक चिमनी का प्लांट बनाएंगे तो और हमें सुनने में एक तो सुनने में आ रहा है यहाँ बड़ा लगेगा उससे। तो जो एरिया वहाँ पड़ता है हमारे बयाना गाँव में 6,000 से ज्यादा वोट है। सिर्फ वोट की बात कह रहा हूँ मैं, मतलब डबकोली हो गया, आपका चासमंद हो गया, और यहाँ तो पहले भी डबकोली गांव ऐसा है सर, वहाँ तो इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है। एक जो ये यमुनानगर की इंडस्ट्रीज का जो गंदा पानी है वो वहाँ नाले से निकाल रहे हैं, और वो भी लोगों की अपनी मलकियत वाली जमीन में से निकल रहा है। अब ये भी कह रहा है कि जी उसी नाले में हम भी वो डाल देंगे, तो सर हमें तो मारने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सरकार से, प्रशासन से, सभी से एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भाई लगाओ फैक्ट्री, हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन उस जगह लगाओ जहाँ जमीन बंजर हो। अगर जमीन बंजर की जगह आप उपजाऊ में लेके आओगे तो भाई बंजर के अंदर थोड़ी आप एग्रीकल्चर लेके आ जाओगे। बनी बनाई चीज को आप खराब कर रहे हो। हाँ जी, डीसी साहब से मिलने आए हैं और उनको ये ज्ञापन सारे लोग देंगे कि जी हम लोग 26 तारीख को भी अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, और 26 तारीख को हम गणतंत्र दिवस भी मनाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग जितने भी आसपास के गांव के लोग हैं वो काला दिवस अपना मानेंगे कि भाई हमें इनडायरेक्टली रूप से सरकारें मारने की तैयारी कर रही है, कोऑपरेट का साथ दे रही है, और जो भी किसान और मजदूर वर्ग है उसको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। क्या लगता है सर, ये मांगे आपकी मानी जाएगी? देखो हमारा काम तो जी मेहनत करना है ना। अब मेहनत हम लोग जरूर करेंगे। सरकार अगर गांव के लोगों की नहीं मानेगी, जिम्मेदार वर्ग की नहीं मानेगी, इस बेल्ट के अंदर की मैं बात करूं तो बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट जो है वो इस करनाल के इसी क्षेत्र ने दिए हैं, मतलब रिकॉर्ड बहुमत से जिताने वाले लोग हैं। अगर हमारी बात नहीं मानेगी जी तो फिर मानेगी किनकी? तो
तो हमें तो इस गांव के हम जितने भी एक और पूरे के पूरे हमारे साथ सरपंच साहब भी आए हुए हैं गांव के भाई, सारा गांव जितने हैं हमारा नहीं, आसपास के जितने भी गांव हैं वो सारे के सारे इसका विरोध कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं चाहे हमें बड़ा धरना प्रदर्शन भी करना हो जी वो तो करेंगे। अब इन्होंने मारने की तैयारी तो कर ली है भाई, सास के द्वारा मारेंगे उससे पहले हम ही बैठ के मर जाएंगे भाई। हमें तो धरना प्रदर्शन करना, कर लो आप, भूखे मरना शुरू कर देंगे और क्या। तो क्या लगता है कि प्रशासन को नहीं पता कि इस तरह से ये इतना जहरीली हो सकती है? देखो प्रशासन को नहीं पता, मैं नहीं मानता, क्योंकि ये उनको भी पता है कि इंडस्ट्रीज जो है वो घातक होती है, प्रदूषण करती हैं, और उसको एक अपना एग्रीकल्चर एरिया में लेके आने का मतलब ही साफ सा ये है कि वो आंख पे पट्टी बांध के बैठ गए। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिली भगत जरूर होगी भाई, बिना मिली भगत के हम नहीं मान सकते कि इतना बड़ा काम हो जाएगा। और 26 जनवरी हमने पहले बोला 26 जनवरी को हम लोग सारे गांव वाले इकट्ठे हो रहे हैं, बयाना जो अपनी अनाज मंडी है, और पूरे जितने भी आसपास के गांव रहेंगे वो सारे के सारे वहां प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन को चेताएंगे कि भाई इसको वापिस यहाँ पर जो भी आप कर रहे हो ये ना करें, और अगर करोगे तो फिर एक बहुत बड़ा जो प्रदर्शन है वो हम लोग करेंगे। इसके ज्ञापन किसको सौंपा जाएगा? ये डीसी को, किसके नाम पे? ये पूरे के पूरे गांव जो है नहीं, सीएम साहब के भेजना तो सीएम साहब को है, लेकिन वो जाएगा डीसी के थ्रू। तो आपने देखा यहाँ पर जो किसान मौजूद थे उनसे भी हमने बातचीत की है, और जो गांव से आए थे लोग उनसे भी हमने बातचीत की, और गांव के सरपंचों से भी बातचीत की है। उनका कहना है कि 15 गांव आसपास के इकट्ठा होकर सरपंच यहाँ पर पहुंचे हैं, किसान यूनियन पहुंची है कि कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री का जो केमिकल है, वेस्ट केमिकल है, गंदा पानी है, वो जमीन के नीचे छोड़ दिया जाता है, जिसके चलते आसपास के जो गाँव है उनमें जहरीला जो पानी है वो आ जाता है, और वही यूज होने की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, गले में इन्फेक्शन हो रहा है, बॉडी के ऊपर हो रहा है, और सांस लेना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा। और जो एक बात और बताई गई कि बंजर जमीन दिखाई गई है, वो बंजर नहीं है, वहां पर गेहूं की खेती हुई है अभी भी। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसी के साथ मैं जनता की आवाज, जय हिंद जय भारत।